वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। तो तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। तुम्हें चाहिए खुशी, तुम्हें चाहिए गाड़ियाँ, तुम्हें चाहिए पैसा, तुम्हें चाहिए एक अच्छी रिलेशनशिप, तुम्हें चाहिए एक प्यार जो तुम्हें समझे, एंड अ लॉट मोर थिंग्स जो जीवन में पीस लेकर आए। बेसिकली तुम्हें हेवन चाहिए। बट लेट मी बी वेरी रियल विथ यू। दिस माइट साउंड मोटिवेशन, बट मैं मोटिवेशनल बातें नहीं करता, मैं रियलिस्टिक बातें करता हूँ। और तुम्हें लाइफ में सिर्फ वो चीज़ें मिलती हैं जिसकी तुम वैल्यू पे करना चाहते हो। सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जिसकी तुम वैल्यू पे करना चाहते हो। ये माइक मेरे पास है, इसकी मैंने वैल्यू पे करा है, तब मुझे ये माइक मिला है। बहुत बेस लेवल पे बता रहा हूँ। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है। लाइक पैसा एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जो वैल्यू प्रोवाइड करने पर आता है। तुम्हें तो पैसे से भी ऊंची चीज़ें चाहिए। पैसे से यू वॉन्ट बी मच हैप्पी। वंस यू विल अर्न यू विल रियलाइज दैट। बट तुम्हें चाहिए खुशी, तुम्हें चाहिए एक ऐसी तलाश, एक ऐसा जीवन जिसको जीने में मजा आए। दिस कैन बी द हाइएस्ट वर्च्यू यू आर एमिंग फॉर। तो तुम इसके लिए सेक्रीफाइस करने को क्या रेडी हो, बताओ। वॉट प्राइस आर यू विलिंग टू पे? बिकॉज वन डे यू हैव टू पे द प्राइस। तुम्हें जिस लेवल की सक्सेस चाहिए उसके लिए तुम्हें एक प्राइस पे करना पड़ता है। तुम अपने पे किए हुए प्राइस से ज़्यादा वैल्यू कभी नहीं ले सकते। नेवर। यू कैन नॉट पे फॉर 10,000 रुपीज़ माइक एंड गेट 50,000 रुपीज़ माइक। जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सिमिलरली इन लाइफ, जब तुमने सपना देखा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये गोल क्लियर करना है, मुझे एग्ज़ाम करना है, ये जॉब चाहिए, ये बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तभी खुद से पूछ लेना व्हाट यू आर रेडी टू एक्सचेंज विथ। क्योंकि तुम्हारी जंग इस समय चलने वाली है एंट्रोपी से, केओस से। मैंने पुरानी वीडियोस में बात करी है। एंट्रोपी इज़ द लॉ ऑफ यूनिवर्स। द मोमेंट यू प्लान अ विजन, द मोमेंट यू प्लान अ प्लान बाय यूनिवर्स के नियमों से, यूनिवर्स के नियमों की वजह से वहाँ पर केओस और एंट्रोपी आने वाला है। डू यू हैव दैट गट्स, डू यू हैव दैट इंस्टिंक्ट टू फाइट विद दैट फीलिंग? क्योंकि जब वो आएगा तुम घबरा जाओगे, माइंड में 100 तरीके के डाउट आएंगे, फियर आएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि मैं जिस जर्नी पे जा रहा हूँ वहाँ तो पूरा अंधेरा है, मुझे लाइट दिख भी नहीं रही। बट थोड़ा सा अगर तुम परसीवर करोगे तो तुम्हें आगे जाके लाइट दिखेगी। एंड वॉट यू आर रेडी टू एक्सचेंज फॉर दैट थिंग, क्योंकि वो समय एंग्जाइटी से भरपूर होगा। वहाँ तुम्हें खुद के ऊपर डाउट आएंगे। नो वन वुड बी देयर टू सपोर्ट यू। तुम खुद के साथ भी नहीं होगे। एट टाइम्स यू स्टार्ट हेटिंग योर सेल्फ। आई यूज टू हेट माई सेल्फ अ लॉट बैक देन। तुम्हारा अपना साथ भी छीन जाएगा। द मेन थिंग इज कि वॉट यू आर विलिंग टू एक्सचेंज फॉर। आस्क योर सेल्फ। यू वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप्स, ओके, हार्ड टाइम्स और गोना कम फॉर श्योर। दो इंसान है, दोनों अलग परवरिश से आए हैं, दोनों की रेजिंग अलग है। तुम परसीवर कर पाओगे? तुम सिर्फ बातें करते हो। तुम्हें चाहिए कि मुझे आईएएस बना दो, मुझे ये बना दो, मुझे बेस्ट जॉब्स इन द कंट्री करनी है। आर यू एक्चुअली डूइंग द वर्क? और नहीं कर रहे हो तो भाई सपना देखना छोड़ दो। पता है, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने जेडब्ल्यू के टाइम्स में, दिस दिस थॉट जस्ट टक इन माई हेड। 3 तरीके के बच्चे प्रिपेयर करते हैं। एक जो एक्चुअली मेहनत कर रहा है, दूसरा जो एक्चुअली मेहनत नहीं कर रहा है, तीसरा तुम्हारे जैसा। और तुम सबसे ज़्यादा मार खाओगे अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं और तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। यू विल जस्ट सफ़र। क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसको पता था मैंने मेहनत करी है, जितना मैक्सिमम कर सकता था मैंने उतना मैक्सिमम करा है। ही वॉन्ट फील गिल्ट। भाई सैडनेस आएगी कुछ दिन की, लेकिन अगर समझदार इंसान होगा, जो कि वो ऑब्वियसली है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो वो निकल जाएगा। जिसने मेहनत करी ही नहीं वो भी चिल्ले, भाई उसको पता था उसका नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो बड़े सपने चाहिए, बट तुम एक्सचेंज करने को राजी नहीं हो। तो 2 चीज़ें हैं। या तो इस वीडियो को देखने के बाद वो सपना छोड़ दो अगर तुम उसका इक्वलेंट मेहनत नहीं करना चाहते। सपना तो तुम जो देखोगे वो पूरा कर सकते हो, लेकिन हर इंसान की प्रायोरिटी भी अलग होती है। कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो भाई सपना ड्रॉप कर दो। अदरवाइज तुम इतने गिल्ट में चले जाओगे, इतने डार्क फेज में चले जाओगे, खुद को कोसने लग जाओगे। और अगर नहीं छोड़ा जा रहा, सपना छोटा कर लो। और अगर तुम अभी तक टिके हुए हो और तुम्हें सपना छोटा नहीं करना, देन लिस्ट बनाओ कि मुझे किन किन चीज़ों से लड़ना है। हर इंसान को पता होता है उसकी कमजोरी कहाँ है। एवरी वन नोज दैट। मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊँ, मिलियन डिस्ट्रैक्शंस। डू आई नीड टू टेल कि तुम्हें किन किन चीज़ों से बचने की जरूरत है जो तुम्हारा जीवन बन जाएगा? सबके मन में वो लिस्ट होती है। यू नेवर आस्क योर सेल्फ, यू नेवर राइट दैट डाउन, एंड यू नेवर डू वर्क टू एक्चुअली इंप्रूव दैट। इट्स टाइम टू इंप्रूव। आंखें खोलो। देयर इज अ कॉस्ट टू एवरीथिंग। और तुमने तो सबसे हाईएस्ट वर्च्यू चाहा है जीवन में। पीस चाहिए तुम्हें, प्यार चाहिए। पैसों से ये चीज़ नहीं आती। यू नीड टू परसीवर। जब वो लड़ाइयाँ होंगी तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम मैनेज कर पाओगे? जब तुम्हें कोई दूसरा नया सुंदर लड़का या सुंदर लड़की दिखेगा, तब तुम्हारे अंदर का जो इंस्टिंक्ट है, जो एनिमल ब्रेन है, वो रुकेगा। एंड स्पेशली व्हेन यू आर प्रेटी या हैंडसम या कुछ भी, विल यू स्टॉप? क्योंकि तुम्हें चाहिए हाईएस्ट वर्च्यू, वर्च्यू ऑफ लव, प्रोबेबली द हाईएस्ट इमोशन। विल यू स्टॉप? सिमिलरली तुम्हें बड़े कैरियर चाहिए, बड़े गोल्स चाहिए। जब वो डाउट आएंगे, जब वो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आएगी, जब वो छोटी नौकरी सामने आएगी, तब तुम अवॉइड कर लोगे। और सबकी सिचुएशन अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि खुद को तबाह कर दो गोल के पीछे, नहीं, बट एटलीस्ट
लिस्ट तो बना लो कि ये चीज़ें जर्नी में आ सकती हैं, मुझे एक प्राइस पे करना है। हम में से बहुत लोगों की के साथ ये दिक्कत है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा थी। आई नेवर न्यू द प्राइस ऑफ दीज थिंग्स, आई ओनली ड्रेम्ट ऑफ देम एंड देन आई वेंट नो वेयर, आई वेंट हेवायर। आज मुझे पता है जो मेरे सपने हैं उनका क्या प्राइस है, एंड आई एम रेडी टू पे दैट एट एनी कॉस्ट। बट आर यू? भ्रम में रहना, जीना बंद करो, या तो इन्जॉय ही कर लो सही से। आई रिमेंबर, मैं कभी पार्टी नहीं गया दोस्तों के साथ, कभी कोई मूवी नहीं देखी। हमें लगता था हम काम कर रहे हैं, बहुत हसल कल्चर प्रमोट करता है ये 24-24 घंटे काम करो, उतना नहीं करना होता। 8 घंटे भी अगर तुम डेली कर रहे हो, यू कैन इन्जॉय खुशी से। अदरवाइज तुम सच में इन्जॉय भी नहीं कर पाते हो। लेट्स से अगर तुम 8 घंटे काम नहीं कर रहे हो, उसके बाद यू आर नॉट एबल टू इवन इन्जॉय, तो इससे बढ़िया तो कर लो और इन्जॉय भी पीसफुली करो। आई नेवर वेंट ऑन पार्टीज, मूवीज़, क्लब्स। क्यों? हमें लगता था कि हम काम कर रहे हैं, बट आई वॉज नॉट रेडी टू पे द प्राइस ऑफ वर्क। तुम सोच रहे हो, तुम सिर्फ दिमाग में सोचते हो। तुम्हारे सामने जब टेंशन आती है तो तुम घबरा जाते हो, तुम उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। टू जस्ट स्टे इन दैट। तो क्या प्राइस है? यू नीड टू पे द प्राइस, आज नहीं तो कल। आर यू विलिंग टू पे? और अगर नहीं हो तो सपने छोटे करो, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम्हें ये चीज़ दिख रही है, यू नीड टू सी दिस ऑब्जेक्टिवली कि तुम कहीं पहुंचने नहीं वाले हो ऐसे। ईच एंड एवरी डे तुम खुद से हार रहे हो, हर दिन तुम वादे करते हो, खुद से तोड़ते हो। तुम क्या रिलेशनशिप बना रहे हो अपने साथ, क्या रिलेशनशिप बना रहे हो? कभी सोचा इस चीज़ को? मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारा कोई दोस्त है, या फिर चलो मैं ही हूँ, मान लो तुम मेरे दोस्त हो, और तुम मेरे से कहते हो यार शशांक इस टाइम ही हो, हम ना काम करेंगे कुछ, है ना, ये टाइम दिया है, कॉफ़ी पे चलते हैं, चल भाई। और मैं नहीं आता, मैं आता हूँ आधे घंटे बाद। ओके, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तुमने मेरे से तीसरी बार वादा किया, मैंने वो भी पूरा नहीं किया, हाफ हार्टेडली पूरा किया। चौथा दिन हो गया, फिर से वैसे ही कर रहा हूँ। तुम्हें किस लेवल का ट्रस्ट रहेगा मुझ पर? यही रहेगा ना यार, ये इंसान ऐसा ही है कि इंसान अपने वादे पूरे नहीं करता है। अभी इससे बोला था यार ये हेल्प चाहिए मेरे को, कर दियो, इस समय पर आ जाइयो, कभी नहीं तुम गए। यू वॉन्ट ट्रस्ट मी एंड इमेजिन यू डूइंग दिस टू योर सेल्फ। तुम हर मोमेंट खुद से ये कर रहे हो, तुम वादे करते हो और तुम तोड़ते हो, और तुम फिर दुख में भी जाते हो, बट सुधारते नहीं हो। और दुख में जाने से क्या हो रहा है? तुम अपने साथ रिश्ता खराब कर रहे हो, बिकॉज यू नो अब तुम अपने आप पे नहीं ट्रस्ट कर रहे हो। एंड व्हेन यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, लेट अलोन एनीवन एल्स, तुम खुद पे नहीं कर रहे हो तो कौन तुम पे बिलीव करेगा? तुमने एक ऐसी मेटा हैबिट, एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल मॉन्स्टर डेवलप कर लिया है अपने अंदर कि तुम अपने ही दोस्त नहीं हो, तुम अपनी नहीं सुनते हो। योर सोल डोंट ट्रस्ट योर माइंड एंड बॉडी। माइंड, बॉडी, सोल तीनों का अलाइनमेंट चाहिए होता है, तुम्हारा नहीं है, बिकॉज तुम अपने करे हुए वादे खुद से तोड़ते हो। तो पूछो खुद से क्या प्राइस है जो मेरे सपनों का है, एंड आई एम विलिंग टू पे। तुम बस बातें कर रहे हो कि मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन जब कोई इशू होता है, जब जहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, वहाँ तुम नहीं रखते। जहाँ कोई नया लड़का, नई लड़की दिखता है, तो तुम पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर लेते हो कि किसी तरीके से तो मैसेज तो कर ही लूँ, चीट तो नहीं कर रहा ना, हल्के हल्के धीरे धीरे उस तरीके के मैसेज कर रहा हूँ जहाँ हाँ फ्लर्टिंग कर रहे हैं हम। दैट्स ऑल्सो चीटिंग। और तुम्हें चाहिए हाईएस्ट वर्च्यूज़, तुम्हें चाहिए पीस, तुम्हें चाहिए प्यार, हमें मिल जाए, लेकिन तुम जब मज़े लेने जाते हो तो पूरे लेते हो, रुकते तुम भी नहीं हो। जब देखना होता है किसी और को, जब टेक्स्ट करना होता है, अदर देन द पर्सन यू आर कमिटेड टू, तुम पूरे एंड तक जाते हो। बस हाँ, हमने फिजिकल चीटिंग तो नहीं करी ना, अरे इमोशनल चीटिंग, मेंटल चीटिंग, वो क्या? और तुम्हें चाहिए हाईएस्ट वर्च्यूज, व्हाट प्राइस आर यू रेडी टू पे? पूछना खुद से। और नॉट जस्ट रिलेशनशिप, इन एनीथिंग। तुम्हें फिटनेस चाहिए बट तुम आलसी हो, जब जंक फूड आता है तुम खाते चले जाते हो। तुम्हें चाहिए सुख, बट तुम निकल ही नहीं पा रहे हो अपने बनाए हुए जंजाल से, जो तुम्हारे माइंड में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रात तक नहीं रुकता, और तुम प्रयास भी नहीं कर रहे हो। वर्क ऑन दिस। लिस्ट बनाओ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो जर्नी में आएंगी, बिकॉज तुम इस समय तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद से लड़ रहे हो, बट ब्रो, सिस, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, यू आर फाइटिंग विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स का नियम है एंट्रोपी, यूनिवर्स का नियम। कभी सोचा है कि जब तक सौरमंडल में तारे यूं ही घूम रहे हैं तो कोई कॉमेट, कोई एस्ट्रॉइड आके कैसे टकरा जाता है? क्यों टकरा जाता है? जब एवरीथिंग इज इन सिंक। नहीं है, दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्स। बाय डिफॉल्ट थिंग्स टर्न टू केओस। और तुम्हें तो चाहिए हाईएस्ट वर्च्यूज, तुम्हारे लिए तो केओस आने ही वाला है। जो इंसान जिसने कभी कुछ सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे तो जीवन मजे में जीना है, उसके ज़िंदगी में उतना केओस नहीं आएगा, क्योंकि वो केओस में ही बैठा है। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में केओस की वैल्यू अलग पता लगेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस रिलेटिव होती है। क्योंकि तुम एक ऐसी जर्नी पर हो जो भगवान का रास्ता है, जो हेवन का रास्ता है। तुम्हारे पास तो तुमको छोटे छोटे डेविल्स भी फील होंगे, और तुम कर्म नहीं कर रहे हो। आई ऑलरेडी मेड दैट वीडियो ऑफ 1000 कट्स लिंक ची, दोबारा से याद दिलाता हूँ। इट्स नॉट अ मोटिवेशनल थिंग। तुमने उसके बाद क्या सुधार किया?
डिड यू एक्ट ऑन दोज थिंग्स? तुम्हें कट्स दिखने चाहिए हर मोमेंट. यू नीड टू फील दोज कट्स की ओके मुझे कट्स लग रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ कि फलाने का मैसेज आया होगा, ओके मुझे कट लग रहा है. मेरी फैमिली में पंचायत होगी, मुझे कट लग रहा है. मैं सोच रहा हूँ मैं मोबाइल चला रहा हूँ, मुझे कट लग रहा है. मेरे सामान ऑर्गेनाइज नहीं है, मेरी बुक ऑर्गेनाइज नहीं है, नोट्स ऑर्गेनाइज, एवरीथिंग इज अ कट और तुमको दिखना चाहिए. दीज कट्स विल मेक यू फेल इन एग्जाम, इन लाइफ, इन रिलेशनशिप, एवरीथिंग. यू नीड टू सी दिस कट्स एक्सप्लिसिटली. बता रहा हूँ डिटेल में रिपीट कर करके, क्योंकि नहीं दिखता जब आप इन द मोमेंट होते हैं. मुझे नहीं दिखता था. एंड यू आर डूम टू फेल इफ यू डोंट सी दोज कट्स. हर मोमेंट तुम्हें लग रहे हैं, तुम सिर्फ बातें करते हो. यू आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस. और जितना हाईएस्ट वर्च्यू उतना ज़्यादा उसका प्राइस है भाई. मर्सिडीज स्पेशल क्यों है, BMW स्पेशल क्यों है? देयर इज अ मोर प्राइस टू इट. और ये तो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तुम्हें तो उससे ऊपर उठना है. क्योंकि पैसे से खुशी नहीं आ सकती, बट तुम्हें खुशी चाहिए. तो खुशी के लिए इमेजिन तुम्हें सेक्रीफाइस क्या क्या करना पड़ेगा. तुम्हें अपने ओल्ड सेल्फ जो 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 बचकाना बिहेवियर है उसको हटाना पड़ेगा. यू नीड टू लर्न बेटर फिलॉसफीज, गेन मोर नॉलेज. तब जाके तुम एक लेवल पे एनलाइटेंड फील करोगे और तुम्हें खुशी होगी. बट तुम करना नहीं चाहते और तुम दर्द से नहीं बच सकते. टेक दिस इन रिटर्न. आज ये वीडियो देख रहे हो, टेक दिस इन रिटर्न. इसके बाद भी 10 साल बाद भी अगर तुम नहीं सुधरे, यू विल बी इन पेन. यू कैन नॉट ट्रेड ऑफ पेन इन लाइफ. आई एम नॉट सेइंग लाइफ इज पेन. लाइफ इज अ बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इफ यू आर रेडी टू बियर दैट पेन, जो उस जर्नी में आएगा जो तुम्हें चाहिए. बट तुम उस पेन से बच नहीं सकते. आज कर्म ना करो. आज तो तुम्हें बहुत हार्ड लग रहा है, मैं कैसे करूंगा, ये होगा वो होगा. आज के मजे में तबाह कर लो खुद को. सून यू विल रियलाइज. निकलती नहीं है चीज़ें दिमाग से. या तो आज का दर्द ले लो और कल को नहीं होगा. और कल को जो दर्द नहीं होगा वो बहुत अच्छा टाइम होगा, खुशी का एक अच्छा टाइम. लेकिन उसके लिए तुम्हें पेन लेना पड़ेगा. और या तो आज मज़े कर लो और अच्छा टाइम पेन का आएगा. सो मेक दैट लिस्ट कि तुम्हें किन चीज़ों से ट्रेड ऑफ करना है. बिकॉज इट्स अ जर्नी ऑफ वर्चुअस. इट्स अ वर्चुअस जर्नी इन इटसेल्फ. एंड यू नीड टू ट्रेड ऑफ सम थिंग्स. कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. वो तुम्हारा आज का मज़ा हो सकता है. एंड इफ़ यू वांट रिलेशनशिप, वो तुम्हारे और पोटेंशियल पार्टनर्स हो सकते हैं जो तुम्हें मिल सकते थे, बट तुम्हारा ट्रस्ट दूसरे पर है. इफ़ यू वांट हेल्थ, वो जंक फूड्स हो सकता है विच यू नीड टू सेक्रीफाइस. जस्ट मेक दैट लिस्ट. झूठे सपने देखना बंद करो, झूठे वादे खुद से करना बंद करो. या दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.